नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी दीक्षा लेकर। ये कहानी मैंने 4 अप्रैल 2005 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी दीक्षा। डूबते सूर्य का आखिरी बिंब अब ओझल हो चुका था। सांझ घर लौटते पक्षियों का शोर भी यकायक थमने लगा था। नववधु के लज्जा आरक्त मुख की तरह पश्चिमी छोर पर लालिमा अब भी शेष थी। रामसुख आज फिर घड़ी के तल में खंडहरों के पास आकर खड़ा हो गया। न जाने इन खंडहरों का सामीप्य उसे क्यों अच्छा लगता है। क्या इन्हें देखकर उसे सुकून मिलता है कि दुनिया में वह अकेला भग्न हृदय नहीं है, अथवा इसलिए कि दोनों बेजुबान हैं। पाषाणों की जिह्वा नहीं होती और वह जिह्वा होते हुए भी अपने मन की विकलता का बयान नहीं कर सकता। इस गांव में प्रवास के दरमियान वह अक्सर यहां आया है। घड़ी भी अब नाम मात्र की घड़ी रह गई है। भीतर कुछ भी नहीं है, पर दीवार एवं बुर्ज आज भी अटल है। दीवार पर यहां वहां जंगली घास एवं छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। तल के खंडहर उन शासकों के स्मारक हैं जो रामसुख के सपनों की तरह कब के काल कवलित हुए। उसे लगा यूं खड़े उसे बहुत समय हो गया है। वह घड़ी के भीतर आया, कंधे से भगवा वस्त्र उतारकर घड़ी का आंगन पल्लू से झाड़ा एवं चुप बैठ गया। नीचे घने पेड़ पसरे थे। आगे तेज आवाज के साथ बहती हुई बाणा नदी एक तरुणी के सपनों की तरह उफान पर थी। आसमान में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का युवक चांद मद भरे सपनों में खोया निर्भय विचर रहा था। इधर उधर विचरती बदलियां उसे जब तब अपने आगोश में ले लेती। बदलियों के आगोश से निकलते हुए उसकी चमक यूं दुगनी हो जाती मानो कोई अल्लड़ युवक अपनी प्रेयसी के साथ मदनारूढ़ होने का नशा पीकर बाहर आया हो। बुर्ज के कंगूरे एवं प्राचीर पर उगी जंगली घास शुभ्र चांदनी की छठा पाकर चमकने लगी थी। चांदनी सर्वत्र ऐसे बिखरी थी मानो उन्मत्त प्रकृति ने चांदी का फर्श बिछा दिया हो। शीतल मंद पवन वातावरण को एक विचित्र उत्तेजना से भर रहा था। रामसुख ने पद्मासन लगाकर समाधिस्थ होने का प्रयास किया। वह मन संयत करने का जितना प्रयास करता, मन उतना ही विप्लवकारी हो उठता। नीचे बाणा नदी का शोर एवं प्रवाह तथा आगे दर्शन तत्व की नीचे बाणा नदी का शोर एवं प्रवाह तथा आगे दर्शन तत्व की तरफ फैली विस्तीर्ण पर्वतमाला नित्य जहां उसे सुकून देती, आज मन को विचलित कर रही थी। सारी दुनिया उसे अखंड बाल ब्रह्मचारी राम सुखदेव महाराज कहती। नित्य उसकी जय जयकार होती। सेठ नोटों की थैलियां लिए उसके आंख के इशारे पर लाखों न्यौछावर करने को तत्पर होते, परंतु अपने मन की स्थिति वही जानता था। उसे दीक्षा लिए 8 वर्ष हुए। वह स्वयं 24 पार होने को आया। इस दरमियान उसने वेद, पुराण, प्रतिष्ठित शास्त्र, श्रुतियां एवं टीकाएं पढ़ी, धर्म के सारे सिद्धांत छान डाली, तप व्रत किए, अनेक बार समाधिस्थ हुआ, शम दम नियम आसन प्रत्याहार की पालना की, फिर भी यौवन का दुरंत तूफान नहीं थमा। इंद्रियों की उत्तेजना रह रहकर उसे विकल कर देती। बाढ़ आई नदी के समान कामनाओं का ज्वार रोके नहीं रुकता। अतृप्त लालसाएं फिर सर उठाती। कथनी और करनी का अंतर हृदय में एक विचित्र विषाद भर देता। उसके स्वयं के उपदेश उसे क्लांत कर देते। वह स्वयं अपने विचारों के वर्तुलों में गिर जाता। लगता मानो वह विचारों के चक्रव्यूह के मध्य खड़ा है एवं लोग चारों ओर वर्तुल बनाए
घृणा एवं क्षोभ से उसे घूर रहे हैं। उसका मुख सूख गया। सिर उठाकर उसने एक बार फिर घड़ी के बुर्ज एवं प्राचीर की ओर देखा। समाज में उसकी स्थिति घड़ी के बुर्ज की तरह ऊंची थी, पर घड़ी के बुर्ज एवं प्राचीर की तरह वह भी कहीं गहरे ढह गया था। मिट्टी में दबी प्राचीरों की तरह उसकी अभिलाषाएं भी दफन हो चुकी थी। यौवन में मानो चिरस्थायी जीर्णावस्था ने बसेरा कर लिया था। वह पुनः पुनः स्वयं से प्रश्न करता, रामसुख, दूसरों को उपदेश देना कितना सरल है, स्वयं आचरण में लाना कितना कठिन। जो तुम नहीं कर सकते उसे दूसरों को करने के लिए कहना क्या उचित है? रामसुख के मन मस्तिष्क में आज भूचाल मचा था। क्या नदी के प्रवाह एवं यौवन के वेग को रोका जा सकता है? क्या इंद्रियों का निर्दय दमन ही संन्यास है? क्या वासनाएं मिटाई जा सकती हैं? क्या उनका मिटाया जाना उचित भी है? क्या नाव को धारा के विरुद्ध खेना ही साधुत्व है? जीवन जीने के लिए जब सीधा सरल मार्ग उपलब्ध है तो कंटकाकीर्ण मार्ग पर जाने में क्या महानता है? क्या कष्टों में जीना ही साधुत्व है? वह एक ओजस्वी वक्ता था। अपने सहयात्री साधुओं के झुंड में उसकी अलग पहचान थी। मुख पर सूर्य का तेज बसा था। उसकी वाणी का सम्मोहन भीड़ को मंत्रमुग्ध कर देता। आचार्य गिरिराज देव का वह सबसे प्रिय एवं यशस्वी शिष्य था। इसी कारण उसके साथी साधु भी उससे अक्सर चलते। मानवीय दुष्प्रवृत्तियां तो साधुओं में भी हैं, वे भी पहले मनुष्य हैं फिर साधु। आज सुबह वह मंच से अमृत बरसा रहा था। शस्त्र लोगों की भीड़ सद्धावनत खड़ी थी। उसका वाक विलास देखते बनता था। वह निर्बाध कहे जा रहा था, काम, क्रोध और मोह सभी व्याधियों की जड़ हैं। हम हमारी लालसाओं एवं वासनाओं को नियंत्रण में नहीं रख सकते तो हम में और पशुओं में क्या अंतर है? क्या हम पशुओं से भी निम्नतर हैं? हमारी इच्छा शक्ति क्या पशुओं से भी गई गुजरी है? कदाचित नहीं। आवश्यकता है स्वयं को अनुशासित करने की। हमें जगत पर शासन करना है तो पहले हम स्वयं को अनुशासित करें। वह कुछ पल के लिए रुका, माथे पर आई पसीने की बूंदों को पोंछा एवं पुनः कहने लगा, तुम्हें कामनाओं के नागपाश ने बांध रखा है। तुम मोह के अंधे कुएं में खड़े हो। याद रखो, संसार मृगतृष्णा जल के समान मिथ्या है। शरीर क्षणभंगुर एवं नश्वर है। मांस एवं रुधिर के पिंड मात्र से तुम्हें इतना मोह? स्मरण रखो, सुख न तो इंद्र को है न ही चक्रवर्ती राजा को। सुख है तो केवल विरक्त वैराग्य परायण एकांत जीवी मुनि को। चाहते तो हम भी आपकी तरह जीवन को भोग सकते थे, पर हम लोक कल्याण के रागीर हैं। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत एवं पृथ्वी, इन सब की क्रिया दूसरों के लिए हैं। इनका कर्तव्य धर्म सर्वोपरि है। ईश्वर की अनन्य कृपा से ही व्यक्ति संत बनता है। कामना एवं लालसाओं में बंधा व्यक्ति जो मात्र अपने लिए जीता है, वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही पैदा हुआ है। वह धारा प्रभाव बोलता ही गया। सम्मोहित सारी भीड़ हाथ बांधे खड़ी थी। प्रवचन समाप्त होने के पश्चात वह चुपचाप मंच से उठकर आश्रम में आया एवं कमरे में भीतर आकर किवाड़ बंद कर दिए। वह ऊपर से नीचे तक पसीने से तर था। इतना झूठ! क्या तुम स्वयं अपने उपदेशों का अनुसरण कर सकते हो? दोपहर अच्छे पति की कामना से एक नवयुवती ने उसके चरण पखारे तो वो उद्वेलित हो उठा। उसका सुडौल वक्ष, श्वासों का उभार देखते बनता था। रूप लौ से दैदीप्यमान उसका चेहरा, गुलाबी आंखें, कोमल हथेलियां, मानो ज्ञान मर्यादा के सारे सेतु ढाने पर आमादा थी। दीप शिखा की तरह दमक रही थी वह।
वह फिर सोचने लगा, यह कैसा ब्रह्मचर्य है? क्या मन का निरोध संन्यास है? क्या मन के साथ जाना पाप है? क्या मन को बलात् गुलाम बनाना साधुत्व है? यह कैसा समाज है जो निरोध की पूजा करता है, व्यक्ति की असामान्यता को आदर देता है? अब लेकिन वह बहुत दूर चला आया था। उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। नरक में रहकर नारकीय धर्म का पालन अनिवार्य था। उसने आचार्य गिरिराज देव से एक बार कहा भी था, आर्य, मैं इस धर्म का निर्वहन नहीं कर सकता। तब उसे 10 रोज उपवास करना पड़ा। क्या व्रतियों के निरोध का एकमात्र उपाय उपवास है? शक्तिहीन शरीर भोग करने में समर्थ नहीं रहेगा, पर क्या मन की वासनाएं मिट सकती हैं? बुझाए तो कहाँ जाएं? आदमी एवं पशु, विशेषतः साधुओं के लिए अपने समूहों से विलग होना अत्यंत दुष्कर कार्य है। समाज क्या फिर उसे जीने देगा? कुछ वर्ष पूर्व उसके एक साथी सन्यासी ने ऐसा दुस्साहस किया था, तब समाज में बवाल उठ गया। कुछ दिन बाद वह सन्यासी कमरे में मृत पाया गया। खबर तो यही फैलाई गई कि उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है, पर हकीकत यह थी कि उसे जहर देकर मार डाला गया। इस समूह से विद्रोह करने का अर्थ अकाल मृत्यु था। दुविधा में ऐसे फंसे माया मिली न राम। यह कैसी आत्मप्रवंचना है? अतीत फिर उसके हृदयाकाश पर मंडराने लगा। अगर वह धनी परिवार से होता तो क्या उसकी ऐसी दुर्गत होती? निर्धनता का इतना बड़ा दंड, क्या उसका संपूर्ण यौवन निर्धनता की बलिवेदी पर चढ़ जाएगा? उसके पैदा होने के 2 वर्ष बाद उसके पिता 2 लाख का ऋण छोड़कर गुजर गए। बड़ा भाई बेवड़ा था एवं 2 बहनें जिनके जीवन का आधार वही था। दरअसल पूरे परिवार का वही आधार था। माँ तो पिता के निधन के बाद गूंगी सी रहती थी। तभी तो सेठ रूपलाल के यहां उसे बंधक मजदूर की तरह काम करना पड़ा। मात्र 12 वर्ष का था तब से वह सेठ रूपलाल की सेवा में लग गया। उफ, कितना काम करना पड़ता था। सुबह से शाम घानी के बैल की तरह जुटा रहता था। सुबह उठकर बगिया सींचना, पानी भरना, कपड़े धोना, घर आंगन की सफाई एवं फिर रसोई में आ जाओ। रूपलाल तो फिर भी मीठा मोर था, बोलता मीठा पर काम कस के लेता। पर उसकी पत्नी रक्षा तो रसोई में घुसते ही गालियों की बौछार कर देती। कलमोहा, काम पूरा होने पर आएगा क्या? 4 कपड़े धोने में 1 घंटे लगा देता है। चल, शाक तरकारी काट। रामसुख को ये ताने कहीं से नहीं भेदते। यह तो उसके रोज की दिनचर्या थी। स्नेह का एकमात्र आधार रूपलाल की इकलौती पुत्री प्रीति थी। वही उसे छुप छुप कर खाना आदि देती थी। उसकी मधुर वाणी उसकी सारी थकावट हर लेती। जब भी रूपलाल एवं रक्षा बाहर होते, वह उसी के पास बैठा होता। अब इस घर में आए भी उसे 4 वर्ष होने को आए। प्रीति उससे 1 वर्ष छोटी थी। बड़े माँ बाप की बेटी थी। घर में सब कुछ सुलभ था, पर न जाने कैसे उसके हृदय में रामसुख के प्रति स्नेह अंकुरित हो गया। रामसुख के सेवा भाव एवं त्याग ने उसका मन जीत लिया। वह मनी मन उसे चाहने लगी, पर उम्र अभी इतनी कच्ची थी कि दोनों के संबंध बाल प्रेम की कौतुकता से आगे नहीं बढ़ पाए। सावन के महीने में हर शाम रूपलाल एवं रक्षा शिव अर्चना के लिए जाते थे। आज भी वे इसी हेतु घर से जल्दी ही चले गए। प्रीति रामसुख को अकेला देखते ही उसके पास आ जाती। रामसुख भी जल्दी जल्दी खाना बनाने लगा। प्रीति ने उसे भरपूर सहयोग दिया। रसोई का काम समाप्त होते ही रामसुख आंगन में आकर लेटा तो प्रीति उसके पास ही उसकी तरफ मुख करके लेट गई। रामसुख उसे देखता रह गया। कैशौर्य बाल सिंह की तरह झांक उठा। ओह, वह कैसी लावण्य निधि थी!
नक्षिक कमसिन, अंग अंग से सुंदर, मानो ब्रह्मा ने उसे गढ़ा हो। रूप जैसे सांचे में ढला था। कितने अनुपम, कोमल एवं पवित्र अंग थे उसके। रामसुख ब्रह्मानंद में गोथी लगाने लगा। उसकी नुपुर ध्वनि उसके बाल मन पर मृदुल आघात करने लगी। पल भर के लिए उसने आंखें मूंद ली। वह प्रेम रस में निमग्न हो गया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दो दिलों का मिलन ही सच्चा मिलन है। विवाह भांवर तो मात्र ढकोसले हैं। ओह, इस सामिप्य में कैसा अथाह सुख था। उसके होठ कांपने लगे। नाड़ियों में एक नया रक्त संचार होने लगा। एकाएक प्रीति ने उसके वक्ष पर सिर रखा। रामसुख कुछ कहता, उसके पहले वह उसके वक्ष से लिपट गई। दोनों कई देर तक मूक प्यार में बद्ध चुपचाप पड़े रहे। मूक प्यार जिसमें कहने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। दीवार पर लगी कृष्ण राधा की तस्वीर आज जीवंत हो उठी थी। वह एकटक उस तस्वीर को देखता रहा। लगा वह स्वयं बांसुरी बजा रहा है एवं सुध-बुध भूली राधा नेह रस से निमग्न उसके वक्ष पर सो रही है। उसे लगा उसके अंग अंग में कस्तूरी महक रही है। हृदय सरोवर में एक साथ कई फूल खिल उठे हैं। उसे आज पहली बार लगा कि स्त्री में कितनी उस्माहट है, स्नेह में कितना आकर्षण है। क्षण भर के लिए वह ऐसे स्वप्न लोक में खो गया जिसका सुख वर्णनातीत है। दोनों को पता ही नहीं चला कि कब प्रीति के मां बाप घर में प्रविष्ट हुए। सेठ रूपलाल दोनों को यूं देखकर भौचक्का रह गया। उसने रामसुख के कंधे पर जोर से लात मारी। हरामखोर, हमारा ही खाता है और हमारी ही थाली में छेद करता है। खाया पिया सब निकाल दूंगा। तूने समझ क्या रखा है? उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे थे। रामसुख से कुछ कहते नहीं बन रहा था। चेहरे का रंग उड़ गया। ग्लानि और क्षोभ से आंखें झुक गई। लज्जित वह ऐसे खड़ा हो गया मानो उसने कोई हत्या कर दी हो। उसकी आंखों से बहती अविरल अश्रुधार उसके प्रेम दग्ध हृदय को सींचने लगी थी। प्रीति तो ऐसे भागी जैसे शेर को देखकर हिरनी भागती है। सेठ रूपलाल पुराना चावल था। उसकी तीव्र बुद्धि ने तुरंत आकलन कर लिया कि आगे क्या समस्या आने वाली है। अब रामसुख को शिकंजे में कसना अनिवार्य था। विषैले घाव को चीरना ही पड़ता है। अगर रामसुख को घर से निकालता तो बेटी की बदनामी संभव थी। यकायक एक योजना उसके दिमाग में कौंधी एवं उसके होठ एक कुटिल मुस्कुराहट से फैल गए। सांप मरे न लाठी टूटे। दूसरे दिन उसने रामसुख की मां को बुलाया और कहा कि महाराज गिरिराज देव रामसुख की दीक्षा के लिए कह रहे हैं। तुम हां कह दो तो दोनों बच्चियों की शादी मैं करवा दूंगा। तुम्हारे बेवड़े बेटे को अपनी फैक्ट्री में काम पर भी रख लूंगा। 3 के सुख के लिए एक की बलि देनी होगी। धर्म का मामला है। महाराज की बात टालने का अर्थ सारी उम्र नरक में जलना है। रामसुख की मां क्या कहती? खाई और खंदक के बीच खड़ा इंसान क्या निर्णय ले सकता है? गाजे बाजे के साथ रामसुख की दीक्षा हुई। समाज के ठेकेदारों ने लाखों रुपये एक व्यक्ति को असामान्य बनाने में खर्च किए। अब उसका समाज साधुओं का समाज था जहां से लौटना नामुमकिन था। रात बढ़ चली थी। रामसुख अब तक उन्हीं खंडहरों के बीच खड़ा था। उसके यौनाशेष एवं इन भग्नावशेषों में कितनी साम्यता थी। मित्रों, यही थी कहानी। धन्यवाद।